नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उदयपुर में बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े सिर्फ 23 मिनट में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 5 लुटेरों ने मन्नपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में घुसकर हथियार के दम पर 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूट लिए। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाश नकाब पहने हुए थे। वे सुबह 9:22 पर घुसे और 9:45 पर लूटपाट करके निकल गए। कंपनी ने जिस बॉक्स में गोल्ड के गहने और जेवरात रखे थे उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। दिलचस्प है कि लुटेरे ट्रैकर निकाल कर वहीं फेंक गए ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके। बताया जा रहा है कि कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। सारा सोना जेवर गहनों के रूप में था। ऑफिस के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में लूट की वारदात रिकॉर्ड हो गई है। बाहर के कैमरों में लुटेरे बाइक पर आते दिख रहे हैं, वहीं अंदर के कैमरे में वे कर्मचारियों को धमका रहे हैं। उनके ऑफिस में रखे सोने की जानकारी मांग रहे हैं। इस दौरान लुटेरों ने कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर और थप्पड़ मार कर भी डराया। शिक्षकों के तबादले को लेकर प्रदेश में 2 जगहों पर बवाल हुआ। पहला मामला उदयपुर के बड़गांव का है, जहां लोगों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर के ट्रांसफर का विरोध किया और प्रदर्शन किया। लोगों ने शिक्षक बुधाराम चौधरी के तबादले के विरोध में 120 बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक बुधाराम चौधरी पिछले 3 साल से इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और उनके व्यवहार कुशलता से पढ़ाई के तरीके से सभी बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं। लोगों ने कहा, जब तक शिक्षक बुधाराम का तबादला निरस्त नहीं होगा बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। इधर कोटा के कोटड़ा दीप सिंह गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक के तबादले से नाराज लोगों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने नारेबाजी की और तबादला रद्द नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों ने बताया कि जब से प्रधानाध्यापक ने राजकीय बालिका विद्यालय का पदभार ग्रहण किया है तब से विद्यालय की दशा और दिशा दोनों में सुधार हुआ है। बूंदी में सड़कों की बदहाली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों की बदहाली के लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया और अहिंसा सर्कल से राव भाव मंदिर तक खनक दंडवत यात्रा निकाली। दंडवत कर बीजेपी कार्यकर्ता महाराव राव भावजी के दरबार पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां अर्जी लगाकर विरोध जताया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने अर्जी के जरिए कुंभकर्णी नींद में सो रहे नगर परिषद और राज्य सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि की कामना की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में सभी सड़कें बदहाल हो चुकी हैं और सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं। इन गड्ढों में पानी भर चुका है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिहार में बीजेपी विधायक के हथियार लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बेतिया का है, जहां लौरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक मेले में हिस्सा लेने गए हैं। इस दौरान वे हाथी पर चढ़कर न सिर्फ हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि एक राउंड फायरिंग भी की। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मेले में हजारों लोगों की भीड़ के बीच विधायक हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ देर के लिए मेले में अफरा तफरी मच गई। ये वीडियो 26 अगस्त का बताया जा रहा है, जब योगापट्टी थाना इलाके के मच्छरगांवा में कंसवध मेले का आयोजन किया गया था। दरअसल विधायक का घर भी यहीं है, इसलिए वे मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसलिए विधायक मेले में पहुंचे और हाथी पर चढ़कर फायरिंग की। यूपी के मऊ में 32 दिन से ताड़ के पेड़ पर रह रहे शख्स के रेस्क्यू के दौरान हादसा हो गया। रेस्क्यू के दौरान शख्स ताड़ के पेड़ से नीचे आ गिरा। उसके नीचे गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दरअसल अपनी पत्नी से झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने ताड़ के पेड़ को ही अपना आशियाना बना लिया, जिसे कई बार नीचे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो लाख उपायों के बाद भी नीचे नहीं उतर रहा था।
जिसके बाद प्रशासन की टीम मछली का जाल लेकर उसके रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। रेस्क्यू टीम का एक आदमी ताड़ के पेड़ पर चढ़कर उस शख्स के पास जैसे ही पहुंचा, वो शख्स पेड़ से नीचे आ गिरा। पेड़ से नीचे गिरने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पीएचसी कोपागंज में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के बसार्थपुर गांव का है। लाइव वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रेस नाम का एक मरीज आया है। कहाँ का आया है? यह है बसारतपुर का। क्या हुआ था? उसको वीकनेस है और फीवर भी था। बाकी हिस्ट्री में पता चला है कि तरकू के पेड़ पे चढ़ा था, वहाँ से उसको उतार के लाए हैं, एम्बुलेंस से आया है, तो उसको हम एडमिट कर लिए हैं, इलाज चल रहा है, कंडीशन नॉर्मल है फिलहाल। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बारिश के कारण रामनगर जिले के धनगढ़ी नाला फिर उफान पर आ गया है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया और रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाले से बड़ी गाड़ियां निकलने लगी हैं। इधर उत्तरकाशी में मौसम एक बार फिर बदलने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। बाद में बीआरओ ने धारसू और हेल गुगाड़ के पास बंद पड़े रास्तों को खोल दिया है। तलोग, हरेती, कल्याणी के पास बंद हुए यमुनोत्री हाईवे को भी खोल दिया गया है, जिससे रास्ते में फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा जिले में 10 ग्रामीण लिंक रास्ते बंद हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश का जनजीवन पर खासा असर दिखने लगा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। नैनीताल जिले में लगातार बारिश का असर गोला नदी में देखने को मिल रहा है। गोला का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोला नदी के किनारे बने रानीबाग चित्रशिला घाट पर तो अंतिम संस्कार के लिए रखी गई चिताएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि परिजनों की काफी कोशिश के बावजूद चिता को बहने से नहीं बचाया जा सका। यही नहीं, नैनीताल जिले की 22 सड़कें भी लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं, जिसमें 4 स्टेट हाईवे और 18 गाँव को जोड़ने वाली सड़कें शामिल हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से करीब आधा मीटर ऊपर पहुंच चुका है, जिससे अब रिहायशी इलाकों में नाव चलने लगी है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें अंतिम संस्कार को लेकर होने लगी हैं। एक छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है, तो वहीं शवों को जलाने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। शवों को नाव से ले जाना पड़ रहा है। तस्वीरें वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की हैं, जहां पूरा का पूरा घाट जलमग्न हो चुका है। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत छत एकमात्र स्थान बचा हुआ है जहां अंतिम संस्कार हो रहा है। इस स्थान पर शवों को ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का जलस्तर घाट को डुबाते हुए गली में काफी दूर तक जा पहुंचा है। इस घाट पर बनारस समेत आसपास के जिलों के भी शव अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। रोज 80 से ज्यादा शवों का यहाँ अंतिम संस्कार होता है। ऐसे में बढ़ते जलस्तर ने यहाँ की मुसीबतें ज्यादा बढ़ा दी है। हम अपने एक परिचित के शादी के देहांत हो जाने के उपरांत घाट पे आए। आज हम लोग को यहाँ पे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज गंगा जी का ये विकराल रूप देख के हम लोग भी हतप्रभ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और सैकड़ों मकान पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों के बीच लगातार राहत बचाव चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन इस बीच एक वीडियो ने प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो करेली इलाके के जे के आशियाना गड़ा कॉलोनी का है, जहां एक युवक ने प्रशासन की मदद न मिलने पर ट्रक के ट्यूब से नाव बना डाली। वो इस नाव पर एक एक करके लोगों को बाहर ले जा रहा है और वापस भी ला रहा है। आपदा में जुगाड़ की नाव लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन जुगाड़ की नाव कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। युवक आमिर से बात की गई तो उसका कहना था कि प्रशासन की तरफ से नाव न मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवक ने दोनों ट्यूब को जोड़ने के लिए बांस के कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। बहुत परेशानी है जी, आने जाने की परेशानी है, खाने पीने की हर चीज की परेशानी है। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई नाव वाव की व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई व्यवस्था। कोई ना, ये तो हमने अपने हाथ से बनाया है।
इसे कहते हैं भविष्य संवारने के लिए जान की परवाह न करना। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां खतरे के निशान के पार बहती गंगा के बीच नाव पर सवार होकर सैकड़ों बच्चे और टीचर स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने जाते हैं। उफनती गंगा के बीच से गुजरते डर नहीं लगता। पूछने पर बच्चे कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बता दें, ये स्कूल सबौर के संत नगर में है। इस स्कूल में संत नगर के अलावा प्राथमिक विद्यालय लालचुक दियारा दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चों को विद्यालय तक लाने और ले जाने की कवायद शिक्षक और प्रभारी को करनी पड़ती है। शिक्षकों ने बताया कि गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण स्कूल में आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चों का हौसला देखकर हम लोग काफी खुश हैं। हालांकि ये काफी खतरनाक है और इस तरह उफनती गंगा में बच्चों के स्कूल आने जाने के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है। गुमला के कोयनारा बड़का टोली नदी में बारिश के कारण अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई। पुल नहीं रहने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। कई बार तो वो बीच में ही फंस जाते हैं, फिर बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला जाता है। काफी लंबे समय से नदी पर पुल बनवाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। बता दें कि बड़का टोली नदी में पुल नहीं बना है, जिस कारण भारी बारिश होती है तो 2-3 दिन तक आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं, जिससे कि ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हजारों ग्रामीण पुल नहीं होने से परेशानी झेल रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार नदी को पार करके जा रहे हैं। ग्रामीण भी नदी में उतरकर रास्ता पार कर रहे हैं। ग्रामीण कई सालों से इस क्षेत्र में पुल बनाने की मांग तो कर रहे हैं, पर आज तक चेन्नई तट पर द्विवार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 देशों के 24 पर्यवेक्षकों ने समुद्री यात्रा सुरक्षा की ओर क्षमता निर्माण विषय के तहत आयोजित अभ्यास में भाग लिया। इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से किया गया। रक्षा सचिव अजय कुमार ने अभ्यास का उद्घाटन किया था, जिसमें 16 तटरक्षक जहाजों, 6 विमानों, 1 नौसैनिक जहाज, नौसेना का एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर और वायुसेना के एक अन्य हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में रिमोट नियंत्रित जीवन रक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया गया। यात्री जहाज स्वराज द्वीप पर एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रोचक तस्वीर सामने आई है। टाइगर रिजर्व की हाथीनी अनारकली के बेबी एलिफेंट को इन दिनों जंगल के नियम से जूझने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व की हाथीनी और हाथी के साथ ये बेबी एलिफेंट प्रकृति का नजारा देखने के लिए प्रतिदिन पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलता है। टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी बताते हैं कि बीते दिनों तेज बारिश के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलने वाली केन नदी उफान पर थी। जल स्तर बढ़ा हुआ था। ऐसे में बाघों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन हाथियों के कंधों पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा 75 से अधिक है, जबकि इस बेबी एलिफेंट को मिलाकर 16 हाथी हैं। हाथियों का प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बाघ कहीं रिहायशी बस्ती में मूव करता है तो उसे ट्रैंकुलाइज करने की जरूरत पड़ती है और तब इन्हीं हाथियों का सहारा लिया जाता है। हाथियों के ऊपर चढ़कर पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम इनको ट्रैंकुलाइज करती है। जब जंगल में चलता है, कोई खतरा बच्चे को ना हो, तो माँ के साथ जंगल देख रहा है, सीख रहा है, लेकिन साथ साथ उसको कोई खतरा ना हो, इसके लिए भी हाथी का परिवार उसका पूरा ध्यान रखे हुए है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर मंडल के बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट शुरू हो गया। जोधपुर रेल मंडल की महाप्रबंधक गीतिका पांडे ने फीता काटकर इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस एसी रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए रेलवे टिकट की जरूरत नहीं होगी। यहाँ बिना सफर किए और बिना रेल टिकट के ही कोच में बैठकर खाने का आनंद ले सकेंगे। बाड़मेर के इस रेल कोच रेस्टोरेंट के इंटीरियर को खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे पूरे परिवार के साथ बैठकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाया जा सकेगा। खास बात यह है कि यहाँ भोजन करने के लिए रेल यात्रियों के साथ आम शहरवासी भी आ सकेंगे। सबसे गौरवपूर्ण बात यह है कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में इस तरह का नवाचार पहली बार बाड़मेर रेलवे स्टेशन से हो रहा है। बाड़मेर में खुलने वाले रेस्टोरेंट को
द VIP एक्सप्रेस का नाम और हेरिटेज लुक दिया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट में एक बार में 70 से 75 ग्राहक बैठ सकेंगे। इसमें परिवार और समूह के लिए अलग से लॉन्ज भी होगी। जैसलमेर, जोधपुर, महामंदिर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशनों पर भी इस तरह के भादवा सुदी बीज के मौके पर जोधपुर के मसूरिया की पहाड़ी पर स्थित तपोस्थली मसूरिया बाबा मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बीज के मौके पर अल सुबह आरती के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भादवे के महीने में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए रामदेवरा आते हैं। इस दौरान गुरु बालीनाथ की तपोस्थली मसूरिया बाबा मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन के लिए बिना बाबा के रामदेव के दर्शन कोई फल नहीं देते। ऐसे में पूरे भादवे के महीने में यहाँ मेला भरा रहता है। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव और उनके गुरु बालीनाथ की तपोस्थली के दर्शन करते हैं। बालीनाथ की तपोस्थली पर स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में किसी प्रकार की VIP दर्शन की व्यवस्था नहीं की जाती। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु चाहे राजा हों या रंक एक समान माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार जन जन के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 638वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला सोमवार को अभिषेक और आरती के साथ शुरू हुआ। अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों ने विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक कर बाबा रामदेव के मेले का विधिवत आगाज किया। मेला आगाज से लगभग 3 लाख से अधिक भक्त बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंचे हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ के बाद पुलिस काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही कानून और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से करीब 3000 का जाब्ता तैनात किया गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बाबा रामदेव की दूज पर भक्तों को शुभकामनाएं दी। 31 अगस्त से पूरे देश में गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। MP की राजधानी भोपाल में भी गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस बीच राजधानी भोपाल से गणेश भगवान की एक मूर्ति काफी लोकप्रिय हो रही है, जिसे भोपाल के मूर्तिकार रवि यादव ने बनाया है। दरअसल मूर्तिकार रवि यादव ने साबूदाने और काली मिर्च से ये गणेश प्रतिमा बनाई है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। मूर्तिकार यादव ने बताया कि इसे बनाने में साबूदाना, काली मिर्च, मोर के पंख की डंडी, लकड़ी के चम्मच का प्रयोग किया गया है। इसमें किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बता दें कि 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। राजस्थान में खेल दिवस के मौके पर ग्रामीण ओलंपिक महामुकाबलों का आगाज हुआ। इस ओलंपिक में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के 44,000 से ज्यादा गांव में 5 अक्टूबर तक गेम्स होंगे। दौसा में भी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम भंडारेज स्कूल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकाला, वहीं अतिथियों ने खेल ध्वज चढ़ाया। श्री गंगानगर के ग्राम पंचायत कोठी में जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। 12 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। बटावदा के राजकीय विद्यालय में राज्य के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने मशाल जला और रिबन काटकर ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया। झुंझुनू में जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवलगढ़ के कोलसिया गांव में हुआ, जहां मंत्री ममता भूपेश और CM के सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ग्रामीण ओलंपिक का आगाज किया। दुबई में सुपर संडे के संग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात देकर 10 महीने पुरानी हार का बदला ले लिया। एशिया कप के इस मुकाबले में पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल किया और फिर बैटिंग से धैर्य का परिचय देते हुए 19.4 ओवर में
जीत दर्ज कर करोड़ों भारतीयों को खुशियों से भर दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक टीम भारतीय गेंदबाजी की धार के आगे नतमस्तक नजर आई और 19.5 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की। भुवनेश्वर ने 26 रन देकर 4 विकेट लिए तो पांड्या ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए। 2 विकेट अर्शदीप और 1 विकेट आवेश खान को मिला। पाकिस्तान की ओर से रिजवान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहली ही गेंद पर केएल राहुल बोल्ड हो गए, लेकिन